अस्सलाम वालेकुम। हमारे नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर में वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिशान, आप देखें। तो एक्सरसाइज जो 1.1 है इसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स का एक रियल नंबर को लिखने का तरीकाकार है, जिसमें क्या होता है कि हम रियल नंबर को एक ग्रुप की शक्ल में लिखते हैं और उस ग्रुप को हम इनक्लोज कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ से बंद कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट के साथ। तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो रियल नंबर जिनका ग्रुप की शक्ल में लिखना लिखना होता है रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या होते हैं। दुनिया में दो तरह के नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, कम्प्लेक्स नंबर में ये उल्टा आता है, वो हम नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम आपको जो रियल नंबर बताते हैं वो क्या होते हैं। वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह सो वन आगे ये सारे नंबर जितने भी आपके गिनती के नंबर होते हैं ये सारे के सारे ये रियल नंबर में ही आते हैं। तो इसलिए इस तरह आप इन नंबर में से कोई भी नंबर कुछ नंबर उठा लें, उनको एक खास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी एक मुस्ततील नुमा शक्ल में अगर आप लिखेंगे ग्रुप करके, तो उसको हम वो एक मैट्रिक्स बनेगा। जैसा कि मैं अभी कुछ नंबर लेके रियल नंबर लेके इनको ग्रुप की शक्ल में लिखने लगा हूँ। ये है 1 3 4, इसके अलावा ले सकते हैं 7, ले लेते हैं 2 0। तो ये मैंने कुछ नंबर लिए, रियल नंबर लिए, इनको हमने रो की शक्ल में लिखा है, एक रो ऊपर लिखी है एक रो नीचे। तो उस तरह ये कंप्लीट ये देखिए क्या बन रही है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई है, मुस्ततील नुमा शक्ल बन गई। तो अगर इस तरह कोई नंबर लेके उस तरह उसको हम रो और कॉलम की शक्ल में लिखेंगे और उनको दोनों तरफ से बड़ी ब्रैकेट के साथ ऐसे क्लोज कर देंगे तो ये कहलाएगा मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स को मजीद पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए किस मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था। पहले सबसे पहले इसको 1858 में आर्थर कैले ने इस रियल नंबर को इस तरह ग्रुप की शक्ल में यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका कार डेवलप किया था 1858 में। तो इसमें उसने बताया कि नंबर को हम रोज और कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें आप पता होना चाहिए कि रोज और कॉलम कॉलम रोज और कॉलम क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें रोज इसको कहते हैं। अगर इस तरह ये लाइन जो सीधे 1 3 4 जो एक लाइन में लिखे हुए हैं ना, तो लाइन मतलब रो, तो ये रो कहलाते हैं, ये सेकंड रो होगी। तो इस तरह इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो रो को हम रो के आर से ज़ाहिर कर लेते हैं और ये यहाँ पे 2 हैं। और कॉलम आप देखते हैं कॉलम इस मैट्रिक्स में कितने हैं। तो आप देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये फर्स्ट कॉलम है, जो कॉलम लाइन होती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की नीचे की तरफ 3 लाइनें लगाई हैं। तो इस तरह ये कॉलम बन गए 3, रोज इसमें 2 हैं, कॉलम्स इसमें 3 हो गए। तो अब जब हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, इसको लिखने का तरीकाकार पढ़ लिया, अब रोज और कॉलम देखे, तो आप इसको आज का ऑर्डर देखते हैं। जैसा कि रो यहाँ पे 2 है और कॉलम 3 है, तो रो को आमतौर पे आपकी बुक में रो को एम से ज़ाहिर किया जाता है, तो एम लिख लेते हैं, और कॉलम को एन से ज़ाहिर किया जाता है, तो यहाँ पे एन लिख लेते हैं। तो ऑर्डर होता है एम बाय एन, यानी कि सब पहले हम रोज लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं और फिर कॉलम की तादाद लिख देते हैं। तो ये ऑर्डर कहलाता है। जैसा कि इस मैट्रिक्स में रोज कितनी हैं, 2 हैं, तो रोज एम की जगह पे 2 आएगा। बाय कॉलम यानी कि एन कितने हैं, एन की तादाद 3 है, तो एन 3 आएगा। तो ये कहलाएगा 2/3। इसको ऑर्डर को लिखने का एक और भी तरीकाकार है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये लिख लें एम क्रॉस एन, यानी कि इसको भी पढ़ेंगे ऐसे ही एम बाय एन। यहाँ पर दिमाग में हम बाय लिखने के लिए मल्टीप्लीकेशन की लामत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह M2 है और N3 है, तो ये 2/3 कहलाएगा, लेकिन लिखेंगे इसका इस तरह 2 × 3। तो इस तरह इसको आमतौर पे जो ऑर्डर होता है वो मैट्रिक्स के नीचे इस कॉर्नर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे M ज़रब N यानी कि 2 × 3 इसका क्या होगा, मैट्रिक्स ऑर्डर होगा 2/3। तो मैट्रिक्स का रोज कॉलम और ऑर्डर पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इक्वल ऑफ द मैट्रिक्स, देखते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल कब आपस में होते हैं।
इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिल सके। तो अब देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें कम से कम दो मैट्रिक्स लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स ले लिए, एक का नाम है ए मैट्रिक्स और दूसरा है बी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो होता है ये क्लोज यानी कि बड़ी जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर नंबर लिखने को, रो और कॉलम की शक्ल में नंबर लिखने को मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके दरमियान में इक्वल डाल के दूसरी साइड पे जो नंबर लिखा, नाम लिखा जाता है वो उस मैट्रिक्स का नाम होता है। यानी यहाँ पे ए है, इस मैट्रिक्स का नेम ए है और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? बी है। तो इस तरह ये दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए एंड बी। तो आप देखना ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो आप देखें कि इक्वल होने के लिए ना हर नंबर जो होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक्स ए का अगर पहला नंबर जो है ये वाला नंबर है, ये मैट्रिक्स बी के पहले नंबर के बराबर होना चाहिए, और ए का सेकंड बी के सेकंड के बराबर, और ए मैट्रिक्स का थर्ड के बराबर, और फोर्थ नंबर के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें जो पहला नंबर है ए मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स का जो ये सेकंड नंबर सेकंड के बराबर होना चाहिए। तो सेकंड में देखें फर्स्ट तो बराबर है, लेकिन सेकंड में देखें इधर थ्री है, उस इधर थ्री है ना इस साइड पे, तो उधर भी टू प्लस वन थ्री होता है। तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर देखें -4 है, तो उस साइड पे भी -4 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी आप देखिए 4 में से 2 निकालें तो 2 ही आता है, 4 - 2 इक्वल टू 2 ही होता है। तो यहाँ पे बेसिकली नंबर 2 ही है, तो ये भी बराबर हो गया। तो इस तरह हम कहेंगे ये कि ए जो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ये बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल हैं। तो इक्वल इसको इस तरह राइट करेंगे, ए इक्वल टू बी, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नीचे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यहाँ पे हमें दिए गए मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर फाइंड करना है। अब पहला ये ए है, मैट्रिक्स है, इसमें देखें इसका ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 रोज हैं और कॉलम इसमें कितने हैं? कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन्स होती हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन कितनी है? 2 है, यानी 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर m ज़रब n कितना होगा? 2/2 होगा। अब ये मैट्रिक्स बी देखें, यहाँ पे देखें इसमें भी 2 रोज हैं और 2 ही ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर जी होगा 2/2। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों आपस में इक्वल हैं। अब और कोई भी अपनी मर्जी से आप दो ले लें, जैसे यहाँ पे मैंने सी लिया है, मैट्रिक्स सी का अगर आप ऑर्डर देखें तो ये 1/2 होगा, यानी कि 1 रो 2 कॉलम। तो सी को आप किसके साथ कंपेयर करें, इक्वल करें? एच एच के साथ देख लेते हैं। तो एच में देखें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 इसका ऑर्डर होगा 2/3। तो देखें सी और एच का जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। इस तरह आप एफ का देखें तो 1/1 होगा, ई का देखें तो ये 3/2 हो जाएगा, ऊपर से नीचे के 2 कॉलम है, तो ये एफ और ई भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस तरह आप कोई और देख लें, जी देख लें, जी और डी का आपने अब खुद चेक करके इसका ऑर्डर निकालना है और देखना है जी और डी आपस में इक्वल है कि नहीं, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने इसका हल कर लिया कि नहीं किया। अपनी मर्जी से बाहर कोई भी दो आपने यहाँ से मैट्रिक्स लेनी है, उन दोनों को आप उसका ऑर्डर चेक करके बताएंगे वो इक्वल है कि नहीं। अब देखते हैं सेकंड इसका जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। यहाँ पे ए से लेके जे तक मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो इनका भी आपने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर आपने निकालना है, अगर दोनों का ऑर्डर बराबर हुआ तो ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वैसे बस अगर सिर्फ अगर आपने ऑर्डर निकालना हो वो तो आपको m ज़रब n की तरह आप निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पिछले क्वेश्चन में ये देखें ना, इसमें हमने सिर्फ ऑर्डर फाइंड करना था ना, तो ऑर्डर क्या था? इसका ऑर्डर 1/2, ठीक है, 1/2। इस तरह हमने सब का ऑर्डर पहले हमने चेक कर लिया। तो एच का देखें, एच का क्या ऑर्डर था?
तो ये यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ही हमने बताना था 2/3। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ऑर्डर बताना, कंपेयर नहीं करना है, सॉरी ये नहीं बताना इक्वल है कि नहीं। तो वैसे इनको भी आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, या आप इनका सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करें दो का ऑर्डर फाइंड करने के बाद उनको आपस में देखें वो इक्वल है कि नहीं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने ऑर्डर तो बताना है लेकिन साहब इक्वल लाजमी बताना है, उसमें इक्वल बताना लाजमी नहीं था, सिर्फ ऑर्डर बताना था। तो यहाँ से कोई से दो नंबर अपनी मर्जी से लें, दो मैट्रिक्स लें, उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें और ऑर्डर देखने के बाद बताएं कि वापस अगर ऑर्डर इक्वल है, मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल, तो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। तो अब कोई से दो ले लेते हैं यहाँ पे, एक ये पहले दो ले लेते हैं ए और बी मैट्रिक्स। तो ए का आप ऑर्डर बताएं, एक ऑर्डर क्या है, एक ऑर्डर ए में कितनी रो कितने कॉलम है, तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। बी का देखें इसमें क्या है, इसका एक रो है 2 कॉलम है, तो इन ये ए और बी जो ये आपस में इक्वल नहीं है दोनों मैट्रिक्स। अब कोई दो और ले लें अपनी मर्जी से, हम ले लेते हैं और उनको भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं बी और एफ को। तो बी का ऑर्डर बताएं, बी का ऑर्डर क्या है 1/2 और एफ का क्या है, इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, तो 2/1। तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो उसका 1/2 था, इसका 2/1 है। तो बी और एफ भी आपस में क्या है, ये इक्वल नहीं है, बी नॉट इक्वल टू एफ। ठीक है, अब हम कोई और दो ले लेते हैं, अपनी मर्जी से इनमें से आपने उठाने हैं और आपने चेक करके बताना। इस तरह अगर पेपर में अगर आपको सिर्फ दो ही दिएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे मैट्रिक्स दिए गए, पेपर में दो ही दिए जाएंगे, दोनों जो दो वो देंगे उनको आपने उनका ऑर्डर चेक कर लेना है कि वो है कि नहीं आपस में इक्वल। तो जी में देखें, ये जी में इसमें 3+1 2 होता है और 3+3 6 होता है, तो इसका ऑर्डर क्या था 2 रो 1 कॉलम 2/1। तो एच का देख लें तो 2/2 है, तो ये जी और एच भी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो मेरे चैनल की हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक्सरसाइज है 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने क्या करना है ए बी एंड सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और जिसमें हमें इक्वल डाला गया है। ठीक है जी, अब हमने इसको हल करना है और आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनकी ये वाली जगह आपस में बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर नंबर होगा और ये वाला नंबर इसके बराबर होगा और ये वाला नंबर इसके बराबर होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम जानते हैं ये जो नंबर है ये 0 के इक्वल होगा, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि a प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम एक साथ लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। और अब हम यह जो नंबर है a+2b, ये हम जानते हैं ये बराबर होगा -7 के। तो इस तरह इसको हम लिख लेंगे a+2b इक्वल टू -7। इसी तरह के फिर लाइन लगा लेंगे और इस तरह ये नंबर c-1 इक्वल होगा 3 के, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे c-1 इक्वल टू 3 के और लाइन लगा लेंगे। अब ये नंबर 4d-6 इसको हम लिखेंगे 2d के इक्वल। तो अब आप देखें इन ये चार जो हमें पोर्शन चार हिस्से बन गए हैं, इनमें से कौन सा सॉल्व करने में आसान है। तो ये देख सकते हैं c-1 इक्वल टू 3 ये सॉल्व करने में आसान है। तो यहाँ पे आप देखें ये -1 है, उस साइड पर जाके +1 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो गया 3 1 4, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है इस c की। अब हम ये c जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे। तो a और प्लस सी की जगह पे 4 पुट कर दें इक्वल टू 0, तो ये a है और 4 + 4 दूसरी साइड पे जाकर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब a की वैल्यू हम यहाँ इस रकम में पुट कर देंगे यहाँ पे इस जगह पे, इस एक जगह पे। तो
यहाँ पे एक जगह पे हम पुट कर देंगे -4 प्लस 2b इक्वल टू -7 आ जाएगा, और ये 2b इधर ही रहेगा, और ये -7 ये जो -4 है इस साइड पे आके +4 हो जाएगा, ये वाला जो -4 है। इस तरह 2b इक्वल टू होगा -3 के, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये दो इधर तकसीम कर रहा है, इधर जाके ज़रब करेगा, सॉरी इधर ज़रब का इधर जाके तकसीम करेगा। तो यहाँ से हमने इस तरह b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4d को इस साइड पे रहने देंगे, और ये जो माइनस 2d इधर आके -2d हो जाएगा, और ये जो 2d है ना, ये इस जब उठा के इस साइड पे लाएंगे तो -2d हो जाएगा। और इसी तरह जब हम -6 को उठा के इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4d -2d है, ये आ जाएगा 2d की इक्वल टू 6। तो 2 जो है जो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6 आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अगर ठीक है जी, इस तरह हम d की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब हम मज़ीद अगर b जो है ना इक्वल टू -3/2 है इसकी वैल्यू, तो इसको अगर हम बुक के मुताबिक लेके आना चाहें तो इसको आगे तकसीम कर लें -3 को 2 के साथ, तो ये आ जाएगा -1.5। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे 9th क्लास की मैथमेटिक्स का हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर में वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिशान, आप देखें। तो एक्सरसाइज जो 1.1 है इसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स का एक रियल नंबर को लिखने का तरीकाकार है, जिसमें क्या होता है कि हम रियल नंबर को एक ग्रुप की शक्ल में लिखते हैं, और उस ग्रुप को हम इनक्लोज कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ से बंद कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट के साथ, तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो रियल नंबर जिनका ग्रुप की शक्ल में लिखना होता है रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या होते हैं। दुनिया में दो तरह के नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, कम्प्लेक्स नंबर में ये उल्टा आता है, वो हम नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम आपको जो रियल नंबर बताते हैं वो क्या होते हैं। वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह सो ऑन आगे, ये सारे नंबर जितने भी आपकी गिनती के नंबर होते हैं, ये सारे के सारे ये रियल नंबर में ही आते हैं। तो इसलिए इस तरह आप इन नंबर में से कोई भी नंबर, कुछ नंबर उठा लें, उनको एक खास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी एक मुस्ततील नुमा शक्ल में अगर आप लिखेंगे ग्रुप करके, तो उसको हम वो एक मैट्रिक्स बनेगा। जैसा कि मैं अभी कुछ नंबर लेके रियल नंबर लेके इनको ग्रुप की शक्ल में लिखने लगा हूँ। ये है 1 3 4, इसके अलावा ले सकते हैं 7, ले लेते हैं 2 0। तो ये मैंने कुछ नंबर लिए, रियल नंबर लिए, इनको हमने रो की शक्ल में लिखा है, एक रो ऊपर लिखी है एक रो नीचे। तो उस तरह ये कंप्लीट, ये देखिए क्या बन रही है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई है, मुस्ततील नुमा शक्ल बन गई। तो अगर इस तरह कोई नंबर लेके उस तरह उसको हम रो और कॉलम की शक्ल में लिखेंगे और उनको दोनों तरफ से बड़ी ब्रैकेट के साथ ऐसे क्लोज कर देंगे, तो ये कहलाएगा मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स को मजीद पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए किस मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था। सबसे पहले इसको 1858 में आर्थर कैले ने इस रियल नंबर को इस तरह ग्रुप की शक्ल में यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका कार डेवलप किया था 1858 में। तो इसमें उसने बताया कि नंबर को हम रोज और कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें आप पता होना चाहिए कि रोज और कॉलम रोज और कॉलम क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें, रोज इसको कहते हैं, अगर इस तरह ये लाइन जैसे 1 3 4 जो एक लाइन में लिखे हुए हैं ना, तो लाइन मतलब रो, तो ये रो कहलाते हैं, ये सेकंड रो होगी। तो इस तरह इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो रो को हम रो के आर से ज़ाहिर कर लेते हैं, और ये यहाँ पे 2 हैं। और कॉलम अब देखते हैं कॉलम इस मैट्रिक्स में कितने हैं। तो आप देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये फर्स्ट कॉलम है, कॉलम लाइन होती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की नीचे की तरफ 3 लाइनें लगाई हैं,
तो इस तरह ये कॉलम बन गए 3, रोज इसमें 2 हैं, कॉलम्स इसमें 3 हो गए। तो अब जब हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, इसको लिखने का तरीकाकार पढ़ लिया, अब रोज और कॉलम देखें, तो आप इसको आज का ऑर्डर देखते हैं। जैसा कि रो यहाँ पे 2 है और कॉलम 3 है, तो रो को आमतौर पे आपकी बुक में रो को एम से ज़ाहिर किया जाता है, तो एम लिख लेते हैं, और कॉलम को एन से ज़ाहिर किया जाता है, तो यहाँ पे एन लिख लेते हैं। तो ऑर्डर होता है एम बाय एन, यानी कि सब पहले हम रोज लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं, और फिर कॉलम की तादाद लिख देते हैं, तो ये ऑर्डर कहलाता है। जैसा कि इस मैट्रिक्स में रोज कितनी हैं, 2 हैं, तो रोज एम की जगह पे 2 आएगा, बाय कॉलम यानी कि एन कितने हैं, एन की तादाद 3 है, तो एन 3 आएगा, तो ये कहलाएगा 2/3। इसको ऑर्डर को लिखने का एक और भी तरीकाकार है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये लिख लें एम क्रॉस एन, यानी कि इसको भी पढ़ेंगे ऐसे ही एम बाय एन। यहाँ पर दिमाग में हम बाय लिखने की बजाय मल्टीप्लीकेशन की लामत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह M2 है और N3 है, तो ये 2/3 कहलाएगा, लेकिन लिखेंगे इसका इस तरह 2 × 3। तो इस तरह इसको आमतौर पे जो ऑर्डर होता है वो मैट्रिक्स के नीचे इस कॉर्नर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे M ज़रब N यानी कि 2 × 3 इसका क्या होगा, मैट्रिक्स ऑर्डर होगा 2/3। तो मैट्रिक्स का रोज कॉलम और ऑर्डर पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इक्वल ऑफ द मैट्रिक्स, देखते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल कब आपस में होते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिल सके। तो अब देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें कम से कम 2 मैट्रिक्स लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मैट्रिक्स ले लिए, एक का नाम है ए मैट्रिक्स और दूसरा है बी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो होता है ये क्लोज यानी कि बड़ी जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर नंबर लिखने को, रो और कॉलम की शक्ल में नंबर लिखने को मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके दरमियान में इक्वल डाल के दूसरी साइड पे जो नंबर नाम लिखा जाता है वो उस मैट्रिक्स का नाम होता है, यानी यहाँ पे ए है, इस मैट्रिक्स का नेम ए है, और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, बी है। तो इस तरह ये 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए एंड बी। तो आप देखना ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो आप देखें कि इक्वल होने के लिए ना हर नंबर जो होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स ए का अगर पहला नंबर जो है ये वाला नंबर है, ये मैट्रिक्स बी के पहले नंबर के बराबर होना चाहिए, और ए का सेकंड बी के सेकंड के बराबर, और ए मैट्रिक्स थर्ड के बराबर, और फोर्थ नंबर के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें जो पहला नंबर है ए मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स का जो ये सेकंड नंबर सेकंड के बराबर होना चाहिए। तो सेकंड में देखें फर्स्ट तो बराबर है, लेकिन सेकंड में देखें इधर 3 है, तो उस इधर 3 है ना इस साइड पे, तो उधर भी 2 + 1 3 होता है। तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर देखें -4 है, तो उस साइड पे भी -4 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी आप देखिए 4 में से 2 निकालें तो 2 ही आता है, 4 - 2 = 2 ही होता है, तो यहाँ पे बेसिकली नंबर 2 ही है, तो ये भी बराबर हो गया। तो इस तरह हम कहेंगे कि ए जो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ये बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल हैं। तो इक्वल इसको इस तरह राइट करेंगे, ए = बी, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नीचे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यहाँ पे हमें दिए गए मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर फाइंड करना है। अब पहला ये ए है, मैट्रिक्स है, इसमें देखें इसका ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 रोज हैं, और कॉलम इसमें कितने हैं? कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन्स होती हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन कितनी है? 2 हैं, यानी 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर m ज़रब n कितना होगा? 2/2 होगा। अब ये मैट्रिक्स बी देखें, यहाँ पे देखें इसमें भी 2 रोज हैं और 2 ही ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर जी होगा 2/2
2। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों आपस में इक्वल हैं। अब और कोई भी अपनी मर्जी से आप दो ले लें, जैसे यहाँ पे मैंने सी लिया है मैट्रिक्स, सी का अगर आप ऑर्डर देखें तो ये 1/2 होगा, यानी कि 1 रो 2 कॉलम। तो सी को आप किस किस के साथ कंपेयर करें, इक्वल करें, एच एच के साथ देख लेते हैं। तो एच में देखें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 इसका ऑर्डर होगा 2/3। तो देखें सी और एच का जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। इस तरह आप एफ का देखें तो 1/1 होगा, ई का देखें तो ये 3/2 हो जाएगा, ऊपर से नीचे के 2 कॉलम है, तो ये एफ और ई भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस तरह आप कोई और देख लें, जी देख लें, जी और डी का आपने अब खुद चेक करके इसका ऑर्डर निकालना है और देखना है जी और डी आपस में इक्वल है कि नहीं, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने इसका हल कर लिया कि नहीं किया। अपनी मर्जी से बाहर कोई भी दो आपने यहाँ से मैट्रिक्स लेनी है, उन दोनों को आप उसका ऑर्डर चेक करके बताएंगे वो इक्वल है कि नहीं। अब देखते हैं सेकंड इसका जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। यहाँ पे ए से लेके जे तक मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो इनका भी आपने ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर आपने निकालना है। अगर दोनों का ऑर्डर बराबर हुआ तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वैसे बस अगर सिर्फ अगर आपने ऑर्डर निकालना हो वो तो आपको एम ज़रब एन की तरह आप निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पिछले क्वेश्चन में ये देखें ना, इसमें हमने सिर्फ ऑर्डर फाइंड करना था ना, तो ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर 1/2, ठीक है, 1/2। इस तरह हमने सब का ऑर्डर पहले हमने चेक कर लिया। तो एच का देखें, एच का क्या ऑर्डर था, तो ये यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ही हमने बताना था 2/3। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ऑर्डर बताना, कंपेयर नहीं करना है, सॉरी ये नहीं बताना इक्वल है कि नहीं। तो वैसे इनको भी आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, या आप इनका सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करें दो का, और दो का ऑर्डर फाइंड करने के बाद उनका आपस में देखें वो इक्वल है कि नहीं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने ऑर्डर तो बताना है लेकिन साथ इक्वल लाजमी बताना है, उसमें इक्वल बताना लाजमी नहीं था, सिर्फ ऑर्डर बताना था। तो यहाँ से कोई से दो नंबर अपनी मर्जी से लें, दो मैट्रिक्स लें, उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें और ऑर्डर देखने के बाद बताएं कि वापस अगर ऑर्डर इक्वल है, मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल, तो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। तो अब कोई से दो ले लेते हैं यहाँ पे, एक ये पहले दो ले लेते हैं ए और बी मैट्रिक्स। तो ए का आप ऑर्डर बताएं, ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर, ए में कितनी रो कितने कॉलम है, तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। बी का देखें, इसमें क्या है, इसका एक रो है 2 कॉलम है। तो इन ये ए और बी जो ये आपस में इक्वल नहीं है दोनों मैट्रिक्स। अब कोई दो और ले लें, अपनी मर्जी से हम ले लेते हैं और उनको भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं बी और एफ को। तो बी का ऑर्डर बताएं, बी का ऑर्डर क्या है 1/2, और एफ का क्या है, इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, तो 2/1। तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो उसका 1/2 था, इसका 2/1 है, तो बी और एफ भी आपस में क्या है, ये इक्वल नहीं है, बी नॉट इक्वल टू एफ, ठीक है। अब हम कोई और दो ले लेते हैं, अपनी मर्जी से इनमें से आपने उठाने हैं और आपने चेक करके बताना। इस तरह अगर पेपर में अगर आपको सिर्फ दो ही दिएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे मैट्रिक्स दिए गए, पेपर में दो ही दिए जाएंगे, दोनों जो दो वो देंगे उनको आपने उनका ऑर्डर चेक कर लेना है कि वो है कि नहीं आपस में इक्वल। तो जी में देखें, ये जी में इसमें 3+1 2 होता है और 3+3 6 होता है। तो इसका ऑर्डर क्या था, 2 रो 1 कॉलम 2/1। तो एच का देख लें तो 2/2 है, तो ये जी और एच भी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो मेरे चैनल की हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक्सरसाइज है 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने क्या करना है, ए बी एंड सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और जिसमें हमें इक्वल डाला गया, ठीक है जी। अब
हमने इसको हल करना है। और आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनकी ये वाली जगह आपस में बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर नंबर होगा और ये वाला नंबर इसके बराबर होगा और ये वाला नंबर इसके बराबर होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम जानते हैं ये जो नंबर है ये ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे हम एक साथ लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। और अब हम ये जो नंबर है ए प्लस टू बी, ये हम जानते हैं ये बराबर होगा -7 के। तो इस तरह इसको हम लिख लेंगे ए प्लस टू बी इक्वल टू -7। इसी तरह के फिर लाइन लगा लेंगे और इस तरह ये नंबर C-1 इक्वल होगा 3 के। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे C-1 इक्वल टू 3 के और लाइन लगा लेंगे। अब ये नंबर 4D-6 इसको हम लिखेंगे 2D के इक्वल। तो अब आप देखें इन ये चार जो हमें पोर्शन चार हिस्से बन गए हैं, इनमें से कौन सा सॉल्व करने में आसान है। तो ये देख सकते हैं C-1 इक्वल टू 3 ये सॉल्व करने में आसान है। तो यहाँ पे आप देखें ये -1 है, उस साइड पर जाके +1 हो जाएगा। और C इक्वल टू क्या हो गया 3 1 4, C की यार वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने C की वैल्यू फाइंड कर ली है इस C की। अब हम ये C जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे। तो A और प्लस C की जगह पे 4 पुट कर दें इक्वल टू 0। तो ये A है और 4 + 4 दूसरी साइड पे जाकर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने A की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब A की वैल्यू हम यहाँ इस रकम में पुट कर देंगे, यहाँ पे इस जगह पे इस एक जगह पे। तो यहाँ पे एक जगह पे हम पुट कर देंगे -4 + 2b इक्वल टू -7 आ जाएगा। और ये 2b इधर ही रहेगा और ये -7 ये जो -4 है इस साइड पे आके +4 हो जाएगा, ये वाला जो -4 है। इस तरह 2b इक्वल टू होगा -3 के। तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये दो इधर तकसीम कर रहा है, इधर जाके ज़रब करेगा, सॉरी इधर ज़रब का इधर जाके तकसीम करेगा। तो यहाँ से हमने इस तरह b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4d को इस साइड पे रहने देंगे और ये जो -2d इधर आके -2d हो जाएगा। और ये जो 2d है ना ये इस जब उठा के इस साइड पे लाएंगे तो -2d हो जाएगा। और इसी तरह जब हम -6 को उठा के इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4d - 2d है, ये आ जाएगा 2d की इक्वल टू 6। तो 2 जो है जो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6 आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो अगर ठीक है जी, इस तरह हम d की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब हम मज़ीद अगर b जो है ना इक्वल टू -3/2 है इसकी वैल्यू। तो इसको अगर हम बुक के मुताबिक लेके आना चाहें तो इसको आगे तकसीम कर लें -3 को 2 के साथ। तो ये आ जाएगा -1.5। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे 9th क्लास की मैथमेटिक्स का हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर में वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिशान, आप देखें। तो एक्सरसाइज जो 1.1 है इसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स का एक रियल नंबर को लिखने का तरीकाकार है जिसमें क्या होता है कि हम रियल नंबर को एक ग्रुप की शक्ल में लिखते हैं और उस ग्रुप को हम इनक्लोज कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ से बंद कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट के साथ। तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो रियल नंबर जिनका ग्रुप की शक्ल में लिखना होता है रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या होते हैं। दुनिया में दो तरह के नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। कम्प्लेक्स नंबर में ये उल्टा आता है, वो हम नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम आपको जो रियल नंबर बताते हैं वो क्या होते हैं। वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह सो ऑन आगे
ये सारे नंबर जितने भी आपकी गिनती के नंबर होते हैं ये सारे के सारे ये रियल नंबर में ही आते हैं। तो इसलिए इस तरह आप इन नंबर में से कोई भी नंबर कुछ नंबर उठा लें, उनको एक खास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी एक मुस्ततील नुमा शक्ल में अगर आप लिखेंगे ग्रुप करके तो उसको हम वो एक मैट्रिक्स बनेगा। जैसा कि मैं अभी कुछ नंबर लेके रियल नंबर लेके इनको ग्रुप की शक्ल में लिखने लगा हूँ। ये है 1 3 4, इसके अलावा ले सकते हैं 7, ले लेते हैं 2 0। तो ये मैंने कुछ नंबर लिए रियल नंबर लिए, इनको हमने रो की शक्ल में लिखा है, एक रो ऊपर लिखी है एक रो नीचे। तो उस तरह ये कंप्लीट ये देखिए क्या बन रही है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई है, मुस्ततील नुमा शक्ल बन गई। तो अगर इस तरह कोई नंबर लेके उस तरह उसको हम रो और कॉलम की शक्ल में लिखेंगे और उनको दोनों तरफ से बड़ी ब्रैकेट के साथ ऐसे क्लोज कर देंगे तो ये कहलाएगा मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स को मजीद पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए किस मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था। पहले सबसे पहले इसको 1858 में आर्थर कैले ने इस रियल नंबर को इस तरह ग्रुप की शक्ल में यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका कार डेवलप किया था 1858 में। तो इसमें उसने बताया कि नंबर को हम रोज और कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें आप पता होना चाहिए कि रोज और कॉलम रोज और कॉलम क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें रोज इसको कहते हैं, अगर इस तरह ये लाइन जैसे 1 3 4 जो एक लाइन में लिखे हुए हैं ना, तो लाइन मतलब रो, तो ये रो कहलाते हैं, ये सेकंड रो होगी। तो इस तरह इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो रो को हम रो के आर से ज़ाहिर कर लेते हैं और ये यहाँ पे 2 हैं। और कॉलम आप देखते हैं कॉलम इस मैट्रिक्स में कितने हैं। तो आप देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये फर्स्ट कॉलम है, जो कॉलम लाइन होती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की नीचे की तरफ 3 लाइनें लगाई हैं। तो इस तरह ये कॉलम बन गए 3, रोज इसमें 2 हैं, कॉलम्स इसमें 3 हो गए। तो अब जब हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, इसको लिखने का तरीका कार पढ़ लिया, अब रोज और कॉलम देखें, तो आप इसको आज का ऑर्डर देखते हैं। जैसा कि रो यहाँ पे 2 है और कॉलम 3 है, तो रो को आमतौर पे आपकी बुक में रो को एम से ज़ाहिर किया जाता है, तो एम लिख लेते हैं, और कॉलम को एन से ज़ाहिर किया जाता है, तो यहाँ पे एन लिख लेते हैं। तो ऑर्डर होता है एम बाय एन, यानी कि सब पहले हम रोज लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं और फिर कॉलम की तादाद लिख देते हैं। तो ये ऑर्डर कहलाता है। जैसा कि इस मैट्रिक्स में रोज कितनी हैं, 2 हैं, तो रोज एम की जगह पे 2 आएगा, बाय कॉलम यानी कि एन कितने हैं, एन की तादाद 3 है, तो एन 3 आएगा, तो ये कहलाएगा 2/3। इसको ऑर्डर को लिखने का एक और भी तरीकाकार है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये लिख लें एम क्रॉस एन, यानी कि इसको भी पढ़ेंगे ऐसे ही एम बाय एन। यहाँ पर दिमाग में हम बाय लिखने के लिए एक मल्टीप्लीकेशन की लामत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह M2 है और N3 है, तो ये 2/3 कहलाएगा, लेकिन लिखेंगे इसका इस तरह 2 × 3। तो इस तरह इसको आमतौर पे जो ऑर्डर होता है वो मैट्रिक्स के नीचे इस कॉर्नर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे M ज़रब N यानी कि 2 × 3 इसका क्या होगा, मैट्रिक्स ऑर्डर होगा 2/3। तो मैट्रिक्स का रोज कॉलम और ऑर्डर पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इक्वल ऑफ द मैट्रिक्स, देखते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल कब आपस में होते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिल सके। तो अब देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें कम से कम 2 मैट्रिक्स लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मैट्रिक्स ले लिए, एक का नाम है ए मैट्रिक्स और दूसरा है बी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो होता है ये क्लोज यानी कि बड़ी जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर नंबर लिखने को, रो और कॉलम की शक्ल में नंबर लिखने को मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके दरमियान में इक्वल डाल के दूसरी साइड पर जो नंबर नाम लिखा जाता है वो उस मैट्रिक्स का नाम होता है, यानी यहाँ पे ए है, इस मैट्रिक्स का नेम ए है और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, बी है। तो इस तरह ये 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए एंड बी। तो आप देखना ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो आप देखें कि इक्वल होने के लिए ना हर नंबर जो होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स ए का अगर पहला नंबर जो है ये वाला नंबर है,
ये मैट्रिक्स बी के पहले नंबर के बराबर होना चाहिए और ए का सेकंड बी के सेकंड के बराबर और ए मैट्रिक्स थर्ड के बराबर और फोर्थ नंबर के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें जो पहला नंबर है ए मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स का जो ये सेकंड नंबर सेकंड के बराबर होना चाहिए। तो सेकंड में देखें फर्स्ट तो बराबर है लेकिन सेकंड में देखें इधर 3 है, उस इधर 3 है ना इस साइड पे, तो उधर भी 2 + 1 3 होता है। तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर देखें -4 है तो उस साइड पे भी -4 है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी आप देखिए 4 में से 2 निकालें तो 2 ही आता है, 4 - 2 = 2 ही होता है। तो यहाँ पे बेसिकली नंबर 2 ही है, तो ये भी बराबर हो गया। तो इस तरह हम कहेंगे ये कि ए जो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी ये बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल हैं। तो इक्वल इसको इस तरह राइट करेंगे ए = बी, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नीचे ए बी सी डी ई एफ जी और एच यहाँ पे हमें दिए गए मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर फाइंड करना है। सब पहला ये ए है मैट्रिक्स है, इसमें देखें इसका ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 रोज हैं और कॉलम इसमें कितने हैं? कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन्स होती हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन कितनी है? 2 हैं, यानी 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर m ज़रब n कितना होगा? 2/2 होगा। अब ये मैट्रिक्स बी देखें, यहाँ पे देखें इसमें भी 2 रोज हैं और 2 ही ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर जी होगा 2/2। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों आपस में इक्वल हैं। अब और कोई भी अपनी मर्जी से आप 2 ले लें, जैसे यहाँ पे मैंने सी लिया है, मैट्रिक्स सी का अगर आप ऑर्डर देखें तो ये 1/2 होगा, यानी कि 1 रो 2 कॉलम। तो सी को आप किसके साथ कंपेयर करें? इक्वल करें एच एच के साथ देख लेते हैं। तो एच में देखें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 इसका ऑर्डर होगा 2/3। तो देखें सी और एच का जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। इस तरह आप एफ का देखें तो 1/1 होगा, ई का देखें तो ये 3/2 हो जाएगा, ऊपर से नीचे के 2 कॉलम है, तो ये एफ और ई भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस तरह आप कोई और देख लें, जी देख लें, जी और डी का आपने अब खुद चेक करके इसका ऑर्डर निकालना है और देखना है जी और डी आपस में इक्वल है कि नहीं, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने इसका हल कर लिया कि नहीं किया। अपनी मर्जी से कोई भी 2 आपने यहाँ से मैट्रिक्स लेनी है, उन दोनों को आप उसका ऑर्डर चेक करके बताएंगे वो इक्वल है कि नहीं। अब देखते हैं सेकंड इसका जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। यहाँ पे ए से लेके जे तक मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो इनका भी आपने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर आपने निकालना है, अगर दोनों का ऑर्डर बराबर हुआ तो ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वैसे बस अगर आपने ऑर्डर निकालना हो वो तो आपको m ज़रब n की तरह आप निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पिछले क्वेश्चन में ये देखें ना, इसमें हमने सिर्फ ऑर्डर फाइंड करना था ना, तो ऑर्डर क्या था? इसका ऑर्डर 1/2, ठीक है, 1/2। इस तरह हमने सबका ऑर्डर पहले हमने चेक कर लिया। तो एच का देखें, एच का क्या ऑर्डर था? तो ये यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ही हमने बताना था 2/3। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ऑर्डर बताना, कंपेयर नहीं करना है, सॉरी ये नहीं बताना इक्वल है कि नहीं। तो वैसे इनको भी आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, या आप इनका सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करें 2 का, और 2 का ऑर्डर फाइंड करने के बाद उनका आपस में देखें वो इक्वल है कि नहीं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने ऑर्डर तो बताना है लेकिन साथ इक्वल लाजमी बताना है, उसमें इक्वल बताना लाजमी नहीं था, सिर्फ ऑर्डर बताना था। तो यहाँ से कोई से 2 नंबर अपनी मर्जी से लें, 2 मैट्रिक्स लें, उन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें और ऑर्डर देखने के बाद बताएं कि वापस अगर ऑर्डर इक्वल है, मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल, तो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। तो अब कोई से 2 ले लेते हैं यहाँ पे, एक ये पहले 2 ले लेते हैं ए और बी मैट्रिक्स। तो ए का आप ऑर्डर बताएं, ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर, ए में कितनी रो कितने कॉलम है? तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। बी का देखें, इसमें क्या है? इसका एक रो है 2 कॉलम है,
तो इन ये ए और बी जो ये आपस में इक्वल नहीं है दोनों मैट्रिक्स। अब कोई दो और ले लें, अपनी मर्जी से हम ले लेते हैं और उनको भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं बी और एफ को। तो बी का ऑर्डर बताएं, बी का ऑर्डर क्या है 1/2 और एफ का क्या है, इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है तो 2/1। तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो उसका 1/2 था, इसका 2/1 है। तो बी और एफ भी आपस में क्या है, ये इक्वल नहीं है। बी नॉट इक्वल टू एफ। ठीक है, अब हम कोई और दो ले लेते हैं, अपनी मर्जी से इनमें से आपने उठाने हैं और आपने चेक करके बताना। इस तरह अगर पेपर में अगर आपको सिर्फ दो ही दिएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे मैट्रिक्स दिए गए, पेपर में दो ही दिए जाएंगे, दोनों जो दो वो देंगे उनको आपने उनका ऑर्डर चेक कर लेना है कि वो है कि नहीं आपस में इक्वल। तो जी में देखें, ये जी में इसमें 3+1 2 होता है और 3+3 6 होता है। तो इसका ऑर्डर क्या था 2 रो 1 कॉलम 2/1। तो एच का देख लें तो 2/2 है। तो ये जी और एच भी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो मेरे चैनल की हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक्सरसाइज है 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने क्या करना है ए बी एंड सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और जिसमें हमें इक्वल डाला गया। ठीक है जी, अब हमने इसको हल करना है और आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स दो में इक्वल हो तो उनकी ये वाली जगह आपस में बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर नंबर होगा और ये वाला नंबर इसके बराबर होगा और ये वाला नंबर इसके बराबर होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम जानते हैं ये जो नंबर है ये ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे हम एक साथ लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। और अब हम यह जो नंबर है ए प्लस 2b ये हम जानते हैं ये बराबर होगा -7 के। तो इस तरह इसको हम लिख लेंगे ए प्लस 2b इक्वल टू -7। इसी तरह के फिर लाइन लगा लेंगे और इस तरह ये नंबर c-1 इक्वल होगा 3 के। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे c-1 इक्वल टू 3 के और लाइन लगा लेंगे। अब ये नंबर 4d-6 इसको हम लिखेंगे 2d के इक्वल। तो अब आप देखें इन ये चार जो हमें पोर्शन चार हिस्से बन गए हैं, इनमें से कौन सा सॉल्व करने में आसान है। तो ये देख सकते हैं c-1 इक्वल टू 3 ये सॉल्व करने में आसान है। तो यहाँ पे आप देखें ये -1 है, उस साइड पर जाके +1 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो गया 3 1 4 c की यार वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है इस c की। अब हम ये c जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे। तो a और प्लस c की जगह पे 4 पुट कर दें इक्वल टू 0। तो ये a है और 4 + 4 दूसरी साइड पे जाकर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब a की वैल्यू हम यहाँ इस रकम में पुट कर देंगे यहाँ पे इस जगह पे इस एक जगह पे। तो यहाँ पे एक जगह पे हम पुट कर देंगे -4 + 2b इक्वल टू -7 आ जाएगा और ये 2b इधर रहेगा और ये -7 ये जो -4 है इस साइड पे आके +4 हो जाएगा ये वाला जो -4 है। इस तरह 2b इक्वल टू होगा -3 के। तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये दो इधर तकसीम कर रहा है, इधर ज़रब करेगा, सॉरी इधर ज़रब का इधर जाके तकसीम करेगा। तो यहाँ से हमने इस तरह b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4d को इस साइड पे रहने देंगे और ये जो -2d इधर आके -2d हो जाएगा और ये जो 2d है ना ये इस जब उठा के इस साइड पे लाएंगे तो -2d हो जाएगा। और इसी तरह जब हम -6 को उठा के इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4d -2d है, ये आ जाएगा 2d की इक्वल टू 6।
तो टू जो है जो डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा और इस तरह टू वन दा टू और टू थ्री दा सिक्स आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। तो अगर ठीक है जी, इस तरह हम डी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब हम मज़ीद अगर बी जो है ना इक्वल टू -3/2 है इसकी वैल्यू, तो इसको अगर हम बुक के मुताबिक लेके आना चाहें तो इसको आगे तकसीम कर लें -3 को 2 के साथ, तो ये आ जाएगा -1.5। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे 9th क्लास की मैथमेटिक्स का हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर में वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान, आप देखें। तो एक्सरसाइज जो 1.1 है इसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स का एक रियल नंबर को लिखने का तरीकाकार है, जिसमें क्या होता है कि हम रियल नंबर को एक ग्रुप की शक्ल में लिखते हैं और उस ग्रुप को हम इनक्लोज कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ से बंद कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट के साथ। तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो रियल नंबर जिनका ग्रुप की शक्ल में लिखना होता है रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या होते हैं। दुनिया में दो तरह के नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, कम्प्लेक्स नंबर में ये उल्टा आता है, वो हम नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम आपको जो रियल नंबर बताते हैं वो क्या होते हैं। वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह सो ऑन आगे ये सारे नंबर जितने भी आपके गिनती के नंबर होते हैं ये सारे के सारे ये रियल नंबर में ही आते हैं। तो इसलिए इस तरह आप इन नंबर में से कोई भी नंबर कुछ नंबर उठा लें, उनको एक खास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी एक मुस्ततील नुमा शक्ल में अगर आप लिखेंगे ग्रुप करके, तो उसको हम वो एक मैट्रिक्स बनेगा। जैसा कि मैं अभी कुछ नंबर लेके रियल नंबर लेके इनको ग्रुप की शक्ल में लिखने लगा हूँ। ये है 1 3 4, इसके अलावा ले सकते हैं 7 ले लेते हैं 2 0। तो ये मैंने कुछ नंबर लिए रियल नंबर लिए, इनको हमने रो की शक्ल में लिखा है, एक रो ऊपर लिखी है एक रो नीचे। तो उस तरह ये कंप्लीट ये देखिए क्या बन रही है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई है, मुस्ततील नुमा शक्ल बन गई। तो अगर इस तरह कोई नंबर लेके उस तरह उसको हम रो और कॉलम की शक्ल में लिखेंगे और उनको दोनों तरफ से बड़ी ब्रैकेट के साथ ऐसे क्लोज कर देंगे, तो ये कहलाएगा मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स को मजीद पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए किस मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था। सबसे पहले इसको 1858 में आर्थर कैले ने इस रियल नंबर को इस तरह ग्रुप की शक्ल में यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका कार डेवलप किया था 1858 में। तो इसमें उसने बताया कि नंबर को हम रोज और कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें आप पता होना चाहिए कि रोज और कॉलम रोज और कॉलम क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें रोज इसको कहते हैं। अगर इस तरह ये लाइन जैसे 1 3 4 जो एक लाइन में लिखे हुए हैं ना, तो लाइन मतलब रो, तो ये रो कहलाते हैं, ये सेकंड रो होगी। तो इस तरह इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो रो को हम रो के आर से ज़ाहिर कर लेते हैं और ये यहाँ पे 2 हैं। और कॉलम आप देखते हैं कॉलम इस मैट्रिक्स में कितने हैं। तो आप देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये फर्स्ट कॉलम है, जो कॉलम लाइन होती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की नीचे की तरफ 3 लाइनें लगाई हैं। तो इस तरह ये कॉलम बन गए 3, रोज इसमें 2 हैं, कॉलम इसमें 3 हो गए। तो अब जब हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, इसको लिखने का तरीका कार पढ़ लिया, अब रोज और कॉलम देखें, तो आप इसको आज का ऑर्डर देखते हैं। जैसा कि रो यहाँ पे 2 है और कॉलम 3 है, तो रो को आमतौर पे आपकी बुक में रो को एम से ज़ाहिर किया जाता है, तो एम लिख लेते हैं, और कॉलम को एन से ज़ाहिर किया जाता है, तो यहाँ पे एन लिख लेते हैं। तो ऑर्डर होता है एम बाय एन, यानी कि सब पहले हम रोज लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं और फिर कॉलम की तादाद लिख देते हैं। तो ये ऑर्डर कहलाता है। जैसा कि इस मैट्रिक्स में रोज कितनी हैं, 2 हैं, तो रोज एम की जगह पे 2 आएगा, बाय कॉलम यानी कि एन कितने हैं, एन की तादाद 3 है, तो एन 3 आएगा। तो ये कहलाएगा 2/3।
इसको ऑर्डर को लिखने का एक और भी तरीकाकार है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये लिख लें एम क्रॉस एन, यानी कि इसको भी पढ़ेंगे ऐसे ही एम बाय एन। यहाँ पर दरमियान में हम बाय लिखने के लिए मल्टीप्लीकेशन की लामत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह एम टू है और एन थ्री है, तो ये टू बाय थ्री कहलाएगा, लेकिन लिखेंगे इसका इस तरह टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो इस तरह इसको आमतौर पर जो ऑर्डर होता है वो मैट्रिक्स के नीचे इस कॉर्नर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे एम ज़रब एन यानी कि टू ज़रब थ्री, इसका क्या होगा, मैट्रिक्स ऑर्डर होगा टू बाय थ्री। तो मैट्रिक्स का रोज कॉलम और ऑर्डर पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इक्वल ऑफ द मैट्रिक्स, देखते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल कब आपस में होते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिल सके। तो अब देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें कम से कम दो मैट्रिक्स लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स ले लिए, एक का नाम है ए मैट्रिक्स और दूसरा है बी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो होता है ये क्लोज यानी कि बड़ी जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर नंबर लिखने को, रो और कॉलम की शक्ल में नंबर लिखने को मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके दरमियान में इक्वल डाल के दूसरी साइड पे जो नंबर लिखा नाम लिखा जाता है वो उस मैट्रिक्स का नाम होता है। यानी यहाँ पे ए है, इस मैट्रिक्स का नेम ए है और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, बी है। तो इस तरह ये दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए एंड बी। तो आप देखना ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो आप देखें कि इक्वल होने के लिए ना हर नंबर जो होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक्स ए का अगर पहला नंबर जो है ये वाला नंबर है, ये मैट्रिक्स बी के पहले नंबर के बराबर होना चाहिए, और ए का सेकंड बी के सेकंड के बराबर, और ए मैट्रिक्स का थर्ड के बराबर, वो फोर्थ नंबर के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें जो पहला नंबर है ए मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स का जो ये सेकंड नंबर सेकंड के बराबर होना चाहिए। तो सेकंड में देखें फर्स्ट तो बराबर है, लेकिन सेकंड में देखें इधर थ्री है, उस इधर थ्री है ना इस साइड पे, तो उधर भी टू प्लस वन थ्री होता है। तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर देखें माइनस फोर है, तो उस साइड पे भी माइनस फोर है, तो यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे भी आप देखिए फोर में से टू निकालें तो टू ही आता है, फोर माइनस टू इक्वल टू टू ही होता है। तो यहाँ पे बेसिकली नंबर टू ही है, तो ये भी बराबर हो गया। तो इस तरह हम कहेंगे ये कि ए जो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ये बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल हैं। तो इक्वल इसको इस तरह राइट करेंगे, ए इक्वल टू बी, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नीचे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यहाँ पे हमें दिए गए मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर फाइंड करना है। अब पहला ये ए है, मैट्रिक्स है, इसमें देखें इसका ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले इसमें टू रोज हैं और कॉलम इसमें कितने हैं, कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन्स होती हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन कितनी है, टू है, यानी टू ही रोज हैं और टू ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर एम ज़रब एन कितना होगा, टू बाई टू होगा। अब ये मैट्रिक्स बी देखें, यहाँ पे देखें इसमें भी टू रोज हैं और टू ही ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर जी होगा टू बाई टू। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों आपस में इक्वल हैं। अब और कोई भी अपनी मर्जी से आप दो ले लें, जैसे यहाँ पे मैंने सी लिया है मैट्रिक्स, सी का अगर आप ऑर्डर देखें तो ये वन बाई टू होगा, यानी कि वन रो टू कॉलम। तो सी को आप किस किस के साथ कंपेयर करें, इक्वल करें, एच एच के साथ देख लेते हैं। तो एच में देखें दो रो हैं और थ्री कॉलम है, टू इसका ऑर्डर होगा टू बाई थ्री। तो देखें सी और एच का जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं होंगे। इस तरह आप एफ का देखें तो वन बाई वन होगा, ई का देखें तो ये थ्री बाई टू हो जाएगा, ऊपर से नीचे के टू कॉलम है, तो ये एफ और ई भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस तरह आप कोई और देख लें, जी देख लें, जी और डी का आपने अब खुद चेक करके इसका ऑर्डर निकालना है और देखना है जी और डी आपस में इक्वल है कि नहीं, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने इसका हल कर लिया कि नहीं किया। अपनी मर्जी से कोई भी दो आपने यहाँ से मैट्रिक्स लेनी है, उन दोनों को आप उसका ऑर्डर चेक करके बताएंगे वो इक्वल है कि नहीं।
अब देखते हैं सेकंड इसका जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। यहाँ पे ए से लेके जे तक मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो इनका भी आपने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर आपने निकालना है, अगर दोनों का ऑर्डर बराबर हुआ तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वैसे बस अगर सिर्फ अगर आपने ऑर्डर निकालना हो वो तो आपको एम ज़रब एन की तरह आप निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पिछले क्वेश्चन में ये देखें ना, इसमें हमने सिर्फ ऑर्डर फाइंड करना था ना, तो ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर 1/2, ठीक है, 1/2। इस तरह हमने सब का ऑर्डर पहले हमने चेक कर लिए। तो एच का देखें, एच का क्या ऑर्डर था। तो ये यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर हमने बताना था 2/3। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ऑर्डर बताना, कंपेयर नहीं करना है, सॉरी ये नहीं बताना इक्वल है कि नहीं। तो वैसे इनको भी आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। यहाँ आप इनका सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करें दो का, और दो का ऑर्डर फाइंड करने के बाद उनका आपस में देखें वो इक्वल है कि नहीं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने ऑर्डर तो बताना है लेकिन साथ इक्वल लाजमी बताना है। उसमें इक्वल बताना लाजमी नहीं था, सिर्फ ऑर्डर बताना था। तो यहाँ से कोई से दो नंबर अपनी मर्जी से लें, दो मैट्रिक्स लें, उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, और ऑर्डर देखने के बाद बताएं कि वापस अगर ऑर्डर इक्वल है, मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल, तो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। तो अब कोई से दो ले लेते हैं यहाँ पे। एक ये पहले दो ले लेते हैं, ए और बी मैट्रिक्स। तो ए का आप ऑर्डर बताएं, ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर, ए में कितनी रो कितने कॉलम है, तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। बी का देखें, इसमें क्या है, इसका एक रो है 2 कॉलम है। तो इन ये ए और बी जो ये आपस में इक्वल नहीं है, दोनों मैट्रिक्स। अब कोई दो और ले लें, अपनी मर्जी से हम ले लेते हैं और उनको भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं बी और एफ को। तो बी का ऑर्डर बताएं, बी का ऑर्डर क्या है 1/2, और एफ का क्या है, इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, तो 2/1। तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो उसका 1/2 था, इसका 2/1 है। तो बी और एफ भी आपस में क्या है, ये इक्वल नहीं है, बी नॉट इक्वल टू एफ, ठीक है। अब हम कोई और दो ले लेते हैं, अपनी मर्जी से इनमें से आपने उठाने हैं और आपने चेक करके बताना। इस तरह अगर पेपर में अगर आपको सिर्फ दो ही दिएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे मैट्रिक्स दिए गए, पेपर में दो ही दिए जाएंगे, दोनों जो दो वो देंगे उनको आपने उनका ऑर्डर चेक कर लेना है कि वो है कि नहीं आपस में इक्वल। तो जी में देखें, ये जी में इसमें 3+1 2 होता है और 3+3 6 होता है। तो इसका ऑर्डर क्या था, 2 रो 1 कॉलम 2/1। तो एच का देख लें तो 2/2 है, तो ये जी और एच भी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो मेरे चैनल की हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक्सरसाइज है 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने क्या करना है, ए बी एंड सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और जिसमें हमें इक्वल डाला गया, ठीक है जी। अब हमने इसको हल करना है, और आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनकी ये वाली जगह आपस में बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर नंबर होगा और ये वाला नंबर इसके बराबर होगा और ये वाला नंबर इसके बराबर होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम जानते हैं ये जो नंबर है ये 0 के इक्वल होगा। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि a प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम एक साथ लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। और अब हम यह जो नंबर है a+2b, ये हम जानते हैं ये बराबर होगा -7 के। तो इस तरह इसको हम लिख लेंगे a+2b इक्वल टू -7। इसी तरह के फिर लाइन लगा लेंगे, और इस तरह ये नंबर c-1 इक्वल होगा 3 के। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे c-1 इक्वल टू 3 के, और लाइन लगा लेंगे। अब ये नंबर 4d-6 इसको हम लिखेंगे 2d के इक्वल,
तो अब आप देखें इन ये चार जो हमें पोर्शन चार हिस्से बन गए हैं, इनमें से कौन सा सॉल्व करने में आसान है। तो ये देख सकते हैं सी माइनस वन इक्वल टू थ्री, ये सॉल्व करने में आसान है। तो यहाँ पे आप देखें ये माइनस वन है, उस साइड पर जाके प्लस वन हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, थ्री वन फोर, सी इक्वल सी की यार वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली है इस सी की। अब हम ये सी जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे। तो ए और प्लस सी की जगह पे फोर पुट कर दें इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ए है और फोर प्लस फोर दूसरी साइड पे जाकर माइनस फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब ए की वैल्यू हम यहाँ इस रकम में पुट कर देंगे, यहाँ पे इस जगह पे, इस एक जगह पे। तो यहाँ पे एक जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस फोर प्लस टू बी इक्वल टू माइनस सेवन आ जाएगा। और ये टू बी इधर ही रहेगा और ये माइनस सेवन, ये जो माइनस फोर है इस साइड पे आके प्लस फोर हो जाएगा, ये वाला जो माइनस फोर है। इस तरह टू बी इक्वल टू होगा माइनस थ्री के, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री बाई टू। ये दो इधर तकसीम कर रहा है, इधर जाके ज़रब करेगा, सॉरी इधर ज़रब का इधर जाके तकसीम करेगा। तो यहाँ से हमने इस तरह बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फोर डी को इस साइड पे रहने देंगे और ये जो माइनस टू डी इधर आके माइनस टू डी हो जाएगा। और ये जो टू डी है ना, ये इस जब उठा के इस साइड पे लाएंगे तो माइनस टू डी हो जाएगा। और इसी तरह जब हम माइनस सिक्स को उठा के इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर डी माइनस टू डी है, ये आ जाएगा टू डी की इक्वल टू सिक्स। तो टू जो है जो डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह टू वन दा टू और टू थ्री दा सिक्स आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। तो अगर ठीक है जी, इस तरह हम डी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब हम मज़ीद अगर बी जो है ना इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू है इसकी वैल्यू, तो इसको अगर हम बुक के मुताबिक लेके आना चाहें तो इसको आगे तकसीम कर लें माइनस थ्री को टू के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस 1.5। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।